हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपको बीएड प्राइवेट कॉलेज से करना है तो जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें आपको एडमिशन काउंसलिंग से कराना चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन कराना चाहिए, देखने वाले हैं। जो डायरेक्ट एडमिशन है वह कब से होने वाला है, डायरेक्ट एडमिशन आप लोग कैसे करा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो उसमें फ़ीस कितनी लगेगी, अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन कराएंगे तब उसमें फ़ीस कितनी लगेगी, डायरेक्ट एडमिशन कराएंगे तो उसमें स्कॉलरशिप आएगी या नहीं, और काउंसलिंग से एडमिशन लेने पर या डायरेक्ट एडमिशन लेने पर दोनों में अंतर क्या रहता है, इस पर भी बात करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी बीएड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आ चुका है। और अगर आप लोग काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड के थ्रू हो रही है। इसमें आप काउंसलिंग के अंतर्गत अपनी काउंसलिंग को करा करके एडमिशन बीएड में ले सकते हैं। 30 जुलाई से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है। और यहाँ पे जो राउंड 4 है इसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन होने वाला है। और जो डायरेक्ट एडमिशन है ये प्राइवेट कॉलेज में होता है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पे डेट भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 13 सितंबर से स्टार्ट है, 26 सितंबर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन की लास्ट डेट है। यहाँ पर देख सकते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं वह कॉलेज के द्वारा होते हैं। डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है। अगर काउंसलिंग से आप लोग एडमिशन लेते हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर डेट दी रहती है, जैसे यहाँ पे अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं किसी भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में आपके 5,750 रुपये लगते हैं। और यहीं पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। और चॉइस फिलिंग में जो भी आप प्राइवेट कॉलेज चूज करना चाहें, एक दो जो भी आपका मनपसंद का प्राइवेट कॉलेज होता है उसको आप लोग चूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट में आप देखेंगे जो भी आप चूज करेंगे उन्हीं में से कोई कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाता है। कॉलेज अलॉट करने के बाद आपको कुछ समय दिया जाता है। उस समय में आपको 46,250 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट आपको 10 दिन का लगभग समय मिलता है। उस 10 दिन के अंदर ही यह पेमेंट आपको करनी होती है, तब जाकर के पूरी काउंसलिंग खत्म होती है। उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेते हैं, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। 1 साल की फीस पूरी हो जाती है। बाकी उसके बाद आप सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस, थोड़ी बहुत इधर उधर की जो प्रैक्टिकल की फ़ीस है वही देना होता है। बाकी आपसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती है 1 साल तक। और अगली साल देखेंगे आपसे 30,000 रुपये फिर लिया जाएगा अगर यहाँ पे आप काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं आप डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो देख सकते हैं यह काउंसलिंग से एडमिशन लिया गया है। और काउंसलिंग में एडमिशन आपका यहाँ पे चाहे आपकी कितनी भी स्टेट रैंक आई हो, चाहे आपका कितना भी कम नंबर आया हो, प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल आसानी से एडमिशन हो जाएगा। पहला या दूसरा प्रेफरेंस का कॉलेज बिल्कुल आसानी से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं यह प्राइवेट कॉलेज है। और इसमें देखेंगे यहाँ पे काउंसलिंग के समय 5,750 रुपया दिया गया था। 750 रुपये काउंसलिंग फीस थी, 5,000 रुपये एडवांस फीस यहाँ पे देखिए आपको शो हो रही है। और एडवांस फीस सीधे आपके कॉलेज में भेज दी जाती है। बाद में आपको 46,250 रुपये ऑनलाइन देखो यहाँ पे जमा कराया गया है। 46,250 रुपये ऑनलाइन जमा करना होता है। इस तरह से देखेंगे टोटल फीस आपकी काउंसलिंग के थ्रू 51,250 रुपये लगने वाली है। और इसके अलावा एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको डायरेक्ट काउंसलिंग ही कराना होगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप काउंसलिंग के थ्रू या डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो देखिए यह डायरेक्ट एडमिशन कराया गया है और डायरेक्ट एडमिशन का यह अलॉटमेंट लेटर है। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए क्या प्रोसेस रहता है। डायरेक्ट एडमिशन में ना ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई कॉलेज चूज करना है, ना ही कोई आपको फीस पेड करनी है। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए आपका प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहला काम होता है डायरेक्ट एडमिशन में आपको यह पता करना होता है कि किस कॉलेज में सीट खाली है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। क्योंकि यूपी में देखेंगे लगभग आपकी यहाँ पे जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर के लगभग 2.5 लाख सीटें हैं। और हर साल देखेंगे 1.5 लाख सीट यहाँ पर जब आपका पूरी काउंसलिंग हो जाती है, पूरा डायरेक्ट एडमिशन खत्म हो जाता है, सिर्फ 1.5 लाख सीट भरती है। 1 लाख सीट हर बार यहाँ पे खाली रह जाती है, उसमें कोई भी एडमिशन नहीं लेता है। तो यहाँ पे सीट की कमी नहीं है, यूपी में सीट की कमी नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन में भी आपको सीट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले काम है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पर पूछेंगे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा या नहीं, सीट खाली है या नहीं, या रहेगी या नहीं। तो वहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना होता है, बात करना होता है। डायरेक्ट कॉलेज में जाने के बाद सीधे आपको फीस से ही बात करनी होती है कि वह फीस कितनी लेंगे। सबसे पहले आप लोग फीस अपनी डिसाइड कर लेंगे।
बहुत सारे कॉलेज हैं जो 1 साल की फ़ीस बताएंगे, बहुत सारे कॉलेज हैं 2 साल की आपको फ़ीस बताएंगे। डायरेक्ट एडमिशन में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब कॉलेज को एडमिशन नहीं मिलता है काउंसलिंग से, तब वह डायरेक्ट एडमिशन करते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन करते हैं तो कुछ फीस में भी छूट देते हैं, तब उनके यहाँ कोई डायरेक्ट एडमिशन कराता है, इसलिए आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। और डायरेक्ट एडमिशन में आप लोग फीस बात करेंगे तो फीस यहाँ पे बात करने के साथ साथ जो अलग एक्स्ट्रा चार्ज हैं, एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म या जो फाइल की फ़ीस, प्रैक्टिकल की फ़ीस, वाइवा की फ़ीस होती है, यह सब जो एक्स्ट्रा खर्च हैं उसकी भी बात आप लोग फीस में ही करेंगे। तो कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग 1 साल की या 2 साल की आपसे फ़ीस बताएंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। लगभग यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पे 50,000 तक बता सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पे इससे कम भी यहाँ पे 45,000 तक बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं 60,000, 80,000, 1 लाख तक भी यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको यहाँ पे अपनी फ़ीस को बताएंगे, 2 साल की फ़ीस को। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे सावधानी रखिएगा क्योंकि कॉलेज वालों से कंफर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो इससे कम भी फीस बता सकते हैं और इससे कम फीस बता देंगे और आपका एडमिशन भी कर लेंगे, लेकिन बाद में आपसे कुछ ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे और जब आप एग्ज़ाम देंगे उस समय आपसे कुछ पैसे लेते रहेंगे। तो यह भी होता है। तो फीस को लेकर के आप बहुत स्ट्रिक्ट रहिए, कॉलेज से बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एक्स्ट्रा फीस लेते ही लेते हैं बच्चों से। तो फीस से रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से बात करनी है। ऐसे कॉलेज में एडमिशन लीजिए जो कॉलेज की रेपुटेशन सही हो, जिसके बारे में आपको पता हो, या ऐसे व्यक्ति के थ्रू आप एडमिशन लीजिए, या ऐसे टीचर के थ्रू एडमिशन लीजिए, या किसी के भी थ्रू एडमिशन लीजिए तो जो आपकी फ़ीस को सही से आपको बताए, और फीस में यहाँ पे बाद में आपको फ़ीस एक्स्ट्रा न देना हो। तो कुल मिला करके फ़ीस के लिए सही से बात कर लीजिएगा। फीस के लिए सही से बात करने के बाद आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट अपना सबमिट करना होता है। जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ये ओरिजिनल आपको नहीं जमा करना है, 2 कॉपी आपको जमा करना है, या जब भी आप किसी को यहाँ पे भेजेंगे तो 2 कॉपी वाला भेजिएगा, मतलब ओरिजिनल नहीं देना है, बाकी यहाँ पे आपको भेजनी है डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप दे देंगे, उसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे, उनका यहाँ पे 750 रुपया वह काउंसलिंग चार्ज रहता है, वो आपसे मांगेंगे। सबसे पहले 750 रुपये वो मांगते हैं। 750 रुपये में वह काउंसलिंग अपने से करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कॉलेज वाले करेंगे और आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, OTP आप लोग बता देंगे तो आपका जो एडमिशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में हो जाता है। और इस तरह से देखेंगे स्लिप भी आपको मिलती है। आप चाहेंगे तो लॉगिन करके जो UPBED का पोर्टल है उस पर आप लॉगिन करके यहाँ पे इस तरह से जो अलॉटमेंट लेटर है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपसे जो यहाँ पे फीस की बात हुई है, फीस में से कुछ फीस आपसे ले लेंगे। और डायरेक्ट एडमिशन में यह फ़ायदा रहता है कि जो आपको यहाँ पे पूरी फीस बताई जाती है इसको आप कई बार में दे सकते हैं। काउंसलिंग से कराएंगे एक बार में ही आपको जो 51,250 रुपये की फ़ीस है ये आपको देना होगा। लेकिन डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो फीस होती है, फीस आप कई बार में दे सकते हैं, तो यह आपको फ़ायदा मिल जाता है, कई बार में दे सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से बात कर लेंगे तो आपका कम में भी बीएड हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाते हैं तो यह सब कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग सोच लेना है और यहाँ पर आपका एडमिशन कम्प्लीट हो जाता है। तो फीस आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे 51,250 देना है, डायरेक्ट एडमिशन लेंगे तो उसकी फ़ीस कुछ भी नहीं फिक्स है, 45,000 से लेकर के 1 लाख तक आप लोगों से ले सकते हैं। टोटल फ़ीस की बात की जा रही है 2 साल की, तो कुछ भी आपसे फ़ीस ले सकते हैं, या कॉलेज पे डिपेंड करेगा कॉलेज वाले आपसे कितने ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे फ़ीस हो गई। और इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो चलिए स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात कर लेते हैं। और उससे पहले यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन के लिए कुछ कंडीशन है उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए बताया गया है सबसे पहले कि जिन्होंने यहाँ पे प्रथम काउंसलिंग में किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, अगर आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराया उसमें आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है, तभी आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। या आपने पुल काउंसलिंग को करा लिया, पुल काउंसलिंग में भी कोई आपको यहाँ पे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला, तब जाकर के डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। या ऐसे छात्र जिन्होंने यहाँ पे कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई, वे भी छात्र डायरेक्ट एडमिशन में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, आपका एडमिशन न हो पाए। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तभी आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं, या आपने काउंसलिंग ही नहीं कराई तब आप डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग कॉलेज में पता करके तब आप इसके आगे का प्रोसेस कीजिएगा।
और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए बात करते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो स्कॉलरशिप आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यह प्राइवेट कॉलेज की स्कॉलरशिप है, बीएड फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है। और इनकी जो स्कॉलरशिप है यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी कास्ट थी और इनकी फ़ीस लगी थी 51,250 रुपये लगी हुई थी। और इनकी जो स्कॉलरशिप आई है 33,180 रुपये आई है ओबीसी कास्ट में। और यहीं पे अगर जनरल कास्ट इनकी रहती तो लगभग 36,000 रुपये तक इनकी आती स्कॉलरशिप, और अगर एससी कास्ट होती तो इनकी लगभग 55,000 तक स्कॉलरशिप आती। तो यह तो काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लिया गया था, स्कॉलरशिप आई है। और यहीं पे एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी स्कॉलरशिप आ जाएगी। स्कॉलरशिप को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डायरेक्ट एडमिशन इससे पहले भी बहुत सारे छात्र लिए, उनकी स्कॉलरशिप आई, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यह भी पॉइंट आप याद रख लेंगे, यूपी से हैं तो स्कॉलरशिप आ जाएगी। चलिए इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं डिग्री को लेकर के। तो एक बार अगर आपका बीएड में एडमिशन हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जिस तरह से यहाँ पे काउंसलिंग वालों का एडमिशन हुआ है, काउंसलिंग वालों का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है, उसी तरीके से डायरेक्ट एडमिशन वालों का भी फॉर्म फिल किया जाएगा। कोई अंतर नहीं होता। जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो मार्कशीट मिलेगी, जो वैलिडिटी रहेगी, सब कुछ आपका बिल्कुल वैलिड रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं रहने वाला है। काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए या डायरेक्ट एडमिशन लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बीएड में। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के डायरेक्ट एडमिशन भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट कर लीजिएगा। बस फ़र्क इतना है फीस को लेकर के है, काउंसलिंग से फीस कराते हैं तो फिक्स है कि आपका 51,250 रुपये पहली बार में दे लेंगे, और नेक्स्ट ईयर आपका यहाँ पे 30,000 रुपये आपको देना होगा। और इस तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल 81,250 रुपये, बाकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म और जो प्रैक्टिकल फीस है थोड़ा बहुत आपको देना होता है। और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो उसमें फ़ीस फिक्स नहीं है। 2 साल की जो फीस है 45,000 से लेकर के 1 लाख तक आपसे लोग ले सकते हैं। और इसमें भी वही प्रॉब्लम रहती है, जैसे यहाँ पे आपका फ़ाइल हो गया, उसके बाद टीचिंग की फ़ीस हो गई, इस तरह से फीस इसमें भी ले सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई आप